Now let's see the book exercise. This is Let's Try 6 from your course book on page number 39. Fill in the blanks using articles a and the in the story given below. यहाँ एक स्टोरी दी गई है जिसमें आपको आर्टिकल्स का यूज करके उन्हें फिल करना है. रिमाइंड वन थिंग, एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा आर्टिकल्स नाउन के पहले यूज करना है. वन हॉट डे एन आंट वेंट टू रिवर. दिस आंट देयर इज नो स्पेसिफिकेशन अबाउट द आंट. यहाँ कौन सी आंट के बारे में बात की जा रही है, इसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है. एंड आंट, द बिगिनिंग साउंड ऑफ दिस आंट वर्ड इज अ वॉवेल साउंड. आंट का जो बिगिनिंग साउंड बन रहा है वह वॉवेल साउंड बन रहा है, इसलिए हम इसके पहले ए एन यूज करेंगे. नाउ द रिवर, रिवर का साउंड वॉवेल साउंड नहीं है और हम यहाँ ए यूज करेंगे. एंड नेक्स्ट, बट शी फेल इनटू रिवर. वन हॉट डे, एक दिन की बात है, एक चींटी नदी की तरफ पानी पीने के लिए जा रही थी. बट शी फेल इनटू रिवर. अब हम यहाँ इस रिवर के पहले द का यूज करेंगे बिकॉज वी नो दैट विच रिवर वी टॉकिंग अबाउट. कौन सी रिवर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वही रिवर है जिसमें वह आंट पानी पीने के लिए जा रही थी. Here before this river we will use the because we know that about which river we are talking now. यहाँ हम कौन सी रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, वही रिवर है जिसमें यह चींटी पानी पीने जा रही थी, इसलिए हम इस रिवर वर्ड के पहले द का यूज करेंगे. नेक्स्ट इज एंड कुड नॉट कम आउट, और वह बाहर नहीं आ सकी. अ डव सा दैट, एक डव जो था उसने चींटी को देखा. दिस डव इज अ नेमिंग वर्ड बट हियर दिस डव beginning sound is not a vowel sound, so we will use a before this dove. That the aunt, here again we will use the before this aunt because we know that this aunt is a specific person, means we know this aunt which about we are talking now. इस आंट के बारे में हम जो बात कर रहे हैं ये वही आंट है जिसके बारे में स्टोरी हमारी चल रही है, इसलिए हम इस आंट के पहले द यूज करेंगे. वॉज इन डेंजर, उस डव ने देखा कि वह आंट क्या थी, डेंजर में यानी खतरे में थी. आई मस्ट हेल्प हर शी थॉट, डव सोचती है कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए. इफ आई पिक अप अ लीफ एंड ड्रॉप इट, अगर मैं एक लीफ ले लूं और उसे पानी में डाल दूं. हियर दिस लीफ इज अ नेमिंग वर्ड, ये नाउन है और इस लीफ के पहले हम ए यूज करेंगे क्योंकि यहाँ हम वो एक लीफ लेने की बात कर रही है, पत्ती लेने की बात करी, लेकिन कौन सी पत्ती ले रही है उसके बारे में हमें नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ ए यूज करेंगे. एंड ड्रॉप इट इन वाटर, अब वह उसे पानी में डाल देती है. वाटर, अब ये वाटर कौन सा है, रिवर का वाटर, जिस रिवर के बारे में हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, तो इस वाटर के पहले हम द वर्ड का यूज करेंगे. ओके. द आंट कैन गेट ऑन इट, वह आंट उसके ऊपर आ सकती है. अब द आंट, यहाँ भी आंट दिया है, पहले हमने आंट के पहले एन आर्टिकल यूज किया था क्योंकि हमें यहाँ नहीं पता था कि हम कौन सी आंट के बारे में बात कर रहे हैं. ये आंट यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ इस आंट के बारे में हमें पता है कि हम उसी आंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी स्टोरी चल रही है या जो पानी के अंदर नदी के अंदर पानी पीने गई थी, इसलिए हम इस आंट के पहले द यूज करेंगे. कैन गेट ऑन इट, यानी वह चींटी उस पर आ सके. The leaf will be like a boat or the ant, यानी वह जो लीफ थी, अब यहाँ हमें पता है कि हम कौन सी लीफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इस लीफ के पहले द आर्टिकल यूज करेंगे क्योंकि लीफ कौन सी है, वही जो डव ने पानी में डाली थी, तो उस लीफ वर्ड के पहले हम द आर्टिकल यूज करेंगे. विल बी लाइक अ बोट फॉर द आंट, यानी वह जो लीफ, डव जो लीफ को पानी में डालता है, वह उस आंट के लिए कैसा काम करती है, एक बोट का काम करती है. अब
यहाँ जो बोट वर्ड दिया है हमने इस लीफ वर्ड के पहले द यूज किया है क्योंकि हम उसी लीफ के बारे में बात कर रहे हैं जो लीफ डव ने पानी में डाली थी। तो हमें पता है कि हम कौन सी लीफ के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लीफ के पहले द आर्टिकल यूज करेंगे। हियर बिफोर दिस बोट वी विल यूज आर्टिकल ए बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिकेशन अबाउट बोट। यहाँ बोट के बारे में नहीं बताया गया है कि हम कौन सी बोट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई सी भी बोट हो सकती है, इसलिए हम उसके पहले ए यूज करेंगे। फॉर आंट वी विल यूज द बिफोर दिस आंट बिकॉज वी नो अबाउट विच आंट वी आर टॉकिंग नाउ। हम किस आंट के बारे में बात कर रहे हैं ये हमें पता है, इसलिए हम उसके पहले द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, सो the dove dropped a leaf into the water and the ant climbed on it। और तब डव एक लीफ को पानी में डाल देता है और वह आंट उसके ऊपर चढ़कर आ जाती है। द डव, डव इज अ नेमिंग वर्ड एंड वी विल यूज बिफोर दिस डव द आर्टिकल। डव के पहले द आर्टिकल यूज किया जाएगा। लीफ के पहले ए यूज किया जाएगा क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकेशन नहीं है, वह अब एक लीफ पानी में डाल रहा है। नेक्स्ट, वाटर, दिस वाटर, बिफोर दिस वाटर वी विल यूज द एंड आंट, दिस आंट, बिफोर दिस आंट वी विल यूज द आर्टिकल। थैंक यू डव said the ant, we will use the before this ant because there is a specification about this ant, we know that about which ant we are talking now। हम कौन सी आंट के लिए बोल रहे हैं हमें पता है, इसलिए हम उसके पहले द यूज करेंगे। Now this is let's try 7। Read the sentences, underline the correct option, one has been done for you। sentences को रीच करना है और जो नेमिंग वर्ड करेक्ट है या आर्टिकल विदाउट आर्टिकल जो भी करेक्ट है उसे अंडरलाइन करना है। आई एंजॉय प्लेइंग बास्केटबॉल, द बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, देयर इज नो स्पेसिफिकेशन अबाउट बास्केटबॉल। कौन सी बास्केटबॉल के लिए बात की जा रही है ये क्लियर नहीं दिया है, इसलिए सिर्फ बास्केटबॉल यूज किया जाएगा, द बास्केटबॉल नहीं होगा। आई एम स्टडिंग अ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट सो वी विल यूज ओनली मैथमेटिक्स, हम सिर्फ मैथमेटिक्स लगाएंगे। आई विल गो टू द सिंगापुर एंड सिंगापुर इन January। This Singapore is a proper noun and we do not use any article before a proper noun। किसी भी proper noun के पहले हम article use नहीं करते हैं, इसलिए Singapore is a correct answer। Next is she is afraid of heights। Heights is a plural word, इसलिए हम इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे एंड हाइट्स इज अ करेक्ट आंसर एंड हाइट इज नॉट अ करेक्ट। वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स विद द प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। हियर आर्टिकल्स इज अ करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज अ प्लूरल वर्ड। आर्टिकल जो है प्लूरल वर्ड है, इसलिए इसके पहले कोई भी आर्टिकल ए एन या ए का यूज नहीं किया जाएगा, तो आर्टिकल्स करेक्ट होगा और प्रॉपर नाउन्स और प्रॉपर नाउन, द प्रॉपर नाउन्स और प्रॉपर नाउन में से प्रॉपर नाउन करेक्ट आंसर होगा। माई सिस्टर इज अ एक्सपर्ट एंड एक्सपर्ट एट फिक्सिंग कार। एक्सपर्ट वर्ड के पहले हम ए एन आर्टिकल यूज करेंगे बिकॉज द बिगिनिंग साउंड ऑफ एक्सपर्ट इज अ वॉवेल साउंड। नेक्स्ट, आई नीड टू ड्रिंक द वाटर एंड water, I need to drink water। I exercise in morning and in the morning। in आ रहा है इसलिए हम उसके साथ में the morning यूज करेंगे। अकबर and बीरबल were friends। Here this Akbar is a proper noun and with a proper noun we do not use an article। प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल यूज नहीं किए जाते हैं, इसलिए सिर्फ ओनली अकबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लॉट्स ऑफ पीपल आर वॉचिंग परेड एंड द परेड। परेड इज अ स्पेसिफिक वर्ड। परेड जो है वह एक स्पेशल वर्ड है, इसलिए हम उसके पहले द का यूज करेंगे, सो द परेड इज अ करेक्ट आंसर। Now next is let's try 8 fill in the blanks using articles a and the। यहाँ पे आर्टिकल्स ए
एन और द का यूज करना है, और जहां कोई आर्टिकल नहीं लगेगा वहां आपको एन ए मीन्स नो आर्टिकल फील करना है. ओके, नाउ फर्स्ट इज स्वेडिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न. हियर दिस स्वेडिश इज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ एक लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है और स्वेडिश जो है वह प्रॉपर नाउन है, तो हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ एन ए फील करेंगे. नेक्स्ट इज आई लाइक टू प्ले स्क्रैबल. स्क्रैबल इज नॉट अ नेमिंग वर्ड, इट इज अ नेम ऑफ अ स्पोर्ट. स्क्रैबल जो है वह एक गेम का नेम है, इसलिए हम यहाँ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे बिकॉज वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर अ गेम और स्पोर्ट्स. नेक्स्ट, सोनाक्षी गैव मी अ बास्केटबॉल फॉर माई बर्थडे. हियर दिस बास्केटबॉल इज अ नाउन, ये नाउन है और हम इस बास्केटबॉल के पहले ए यूज करेंगे क्योंकि इसका जो बिगिनिंग साउंड है वह एक वॉवेल साउंड नहीं है. आई हैव एन आइडिया, लेट्स गो बॉलिंग. आइडिया इज अ नेमिंग वर्ड and the beginning sound of idea is a vowel sound, so we will use an before it. I have borrowed money from Prithvi. Here this money word is a naming word, but it is not a particular thing, so we do not use any article before the money. Next is my first apartment was on Orange Street. Here this Orange Street is a specific place. Orange Street जो है वह एक special place का name है, so we will use the article before this Orange Street. Next is dress she is wearing, the is blue in color. ड्रेस के पहले हम द आर्टिकल यूज करेंगे क्योंकि यहाँ दिया गया है कि हम कौन सी ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, वही ड्रेस जो ब्लू कलर की है, सो वी विल यूज द बिफोर दिस ड्रेस. मिस्टर माथुर इज रियल जेंटलमैन. बिफोर दिस रियल वी विल यूज ए बिकॉज द बिगिनिंग साउंड ऑफ दिस रियल वर्ड इज नॉट अ वॉवेल साउंड. You also have to find the all proper nouns in all these sentences. इन सारे sentences में आपको proper noun भी find करना है और उनको circle करना है. So this Swedish, Sonakshi, Prithvi, Orange Street and Mr. Mathur, these all are proper nouns. So you have to circle them. Now this is your practice book exercise. My turn to filling the blanks with a and the or leave each blank if articles are not needed. यहाँ जो sentences दिए हैं इनमें आपको a, an और the article को fill करना है और उन sentences को blank छोड़ना है जहाँ किसी भी article का use नहीं करना है. You have to fill this exercise your own. Next is my turn 3. Underline the correct option, then circle any two action word in this sentences. इसमें भी आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं. इन ऑप्शंस को आपको अंडरलाइन करना है. जो करेक्ट ऑप्शन है उसको अंडरलाइन करना है, यानी आर्टिकल यूज होगा नहीं होगा या जो भी आर्टिकल यूज होगा उस करेक्ट ऑप्शन को आपको सर्कल करना है, अंडरलाइन करना है. और कोई भी 2 एक्शन को इन सारे सेंटेंसेस में एनी 2 एक्शन वर्ड्स यू हैव टू सर्कल. कोई भी 2 एक्शन वर्ड को आपको सर्कल करना है. ये दोनों एक्सरसाइज आपको खुद से सॉल्व करना है.